हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, बाय द डीप टेक्निक को माना जाता है एज वन ऑफ द बेस्ट वे टू एंटर द मार्केट। बाय द डीप टेक्निक में फायदा मेनली है दो। पहला, एंट्री ऑन ए लोअर प्राइस, व्हिच मींस more room for the price to move in any specific direction and you profiting from that move. And the second is confirmed entry. लेकिन ये जो एंट्री पॉइंट है, ये स्पॉट कर पाना हर एक किसी के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। चाहे आप इंटरमीडिएट हो, बिगिनर के लिए तो बात ही छोड़ दीजिए, और जो प्रो लेवल ट्रेडर्स हैं वो लोग भी कभी कभार ये बोलते हैं कि एंट्री करेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन आज के इस वीडियो में इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, बताएंगे आप लोगों को कि कैसे आप वो परफेक्ट बाय द डिप एंट्री स्पॉट करोगे, क्या तरीका है उसके पीछे और कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो में और देखते हैं कि कैसे इफेक्टिवली हम लोग बाय द डिप एंट्री स्पॉट कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर चैनल पे पहला बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए, वीडियो को अभी का अभी लाइक कर दीजिए। बहुत अच्छा लगेगा अगर वीडियो को आप लोग 500 लाइक्स तक पहुंचा दोगे तो, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए अपने फ्रेंड सर्कल में। नाउ इफ यू गाइस आर रेडी, लेट्स गो अहेड एंड चेक आउट माय ट्रेडिंग स्क्रीन, जहां पे हम लोग देखेंगे कि कैसे परफेक्ट एंट्री स्पॉट किया जाता है फॉर बाय द डिप स्ट्रेटजी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ट्रेडिंग स्क्रीन दिख रहा होगा, मेरा गला का आवाज आप लोगों तक क्रिस्टल क्लियर पहुंच रहा होगा, और मैं भी साइड में कहीं दिख रहा होगा छोटा सा सर्कल के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग देख रहे हो मेरे ट्रेडिंग स्क्रीन पे BTC USDT का प्राइस एक्शन। ये जो स्ट्रेटेजी है आज का बाय द डिप स्ट्रेटेजी, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, या जो इंडिकेटर मैं इसमें इस्तेमाल करूंगा बाय द डिप स्ट्रेटेजी को सक्सेसफुल बनाने के लिए, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो स्टॉक्स में, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो करेंसीज में, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो बॉन्ड्स में, कमोडिटीज में एंड क्रिप्टो करेंसीज में। हर एक जगह में इसका इंप्लीमेंटेशन है, क्योंकि ये ऐसा ही एक स्ट्रेटेजी है। इसके बारे में अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो ज्यादा, आप लोग इंटरनेट में पढ़ सकते हो। और ये जो इंडिकेटर के बारे में मैं बात कर रहा हूं, दिस इज नन अदर देन फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, अभी सबसे पहले हम लोग कहाँ चले जाएंगे, हम लोग चले जाएंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा फिब रिट्रेसमेंट। आप इसको फिबोनाची बोल सकते हो, फिबोनाची बोल सकते हो। सबसे पहले जब आप लेके आओगे फिबोनाची अपने ट्रेडिंग चार्ट पे, आपको बेसिकली ये जो है ये नहीं दिखेगा, ये मॉडिफाइड है। यहाँ पे आप लोगों को 6 लाइंस दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, जहाँ पे है 0%, 23.60%, 50%, 61.80%, 78.60% एंड 100%। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को क्या करना चाहता हूं, मैं आप लोगों को इसका सेटिंग दिखाना चाहता हूं। इस सेटिंग को आप लोग हो सके तो सेम टू सेम इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले स्टाइल पे जब आप लोग आ जाओगे, यहाँ पे 0 रहना चाहिए, उसके बाजू में आप लोगों के पास रहना चाहिए 0.236, उसके नीचे 0.618, 0.786, यहाँ पे 1। यहाँ पे जब आप पहला बारी फिबोनाची रिट्रेसमेंट या फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपके ट्रेडिंग स्क्रीन पे लाओगे, यहाँ पे और भी कुछ नंबर्स रहेंगे, जैसे 0.382, 1.618, ये सब रहेंगे। ये सब को आप हटा सकते हो, मैं इस तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। उसके बाद आप लोगों को एक बैकग्राउंड दिखेगा, बैकग्राउंड के साथ ये कैसे आ जाएगा, देखिए बैकग्राउंड में ऐसा कलर आएगा। तो बैकग्राउंड मुझे चाहिए नहीं, क्लमजी नहीं करना चाहता, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ क्लीन चार्ट्स का। तो ये रहा क्लीन चार्ट्स मुझे चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो लेवल्स हैं, लेवल्स को आप परसेंट, जैसे कि आप लोग देख रहे हो मैं परसेंट के हिसाब से रखता हूँ, आप लोग इसको वैल्यू के हिसाब से भी रख सकते हो, आपके ऊपर है। परसेंट से थोड़ा मुझे ठीक ठाक लगता है। उसके बाद है लेबल्स। ठीक है, ये लेवल्स था, ये है लेबल्स। लेवल्स को हम लोग राइट हैंड साइड में रखेंगे, ये रहा आपका राइट हैंड साइड। तो ये जो आप लोग देख रहे हो 0, 0.236, 0.618, 0.5, 0.786 एंड 1, ये 6 जो है इनको हम लोग रखेंगे। कलर आप अपने हिसाब से चूज कर लो, आई डोंट बॉदर अबाउट इट मच। तो ये है आपका फिबोनाची या फिबोनाची रिट्रेसमेंट का आपका इंडिकेटर। ठीक है, अभी बाय द डिप स्ट्रेटेजी इसको मैं क्यों बोलता हूं, अभी आप लोग देख रहे हो कि स्ट्रेटेजी में ही लिखा हुआ है फिब रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट का मतलब क्या है,
कि जब आपका प्राइस एक इंपल्सिव मूव देके ऊपर चला गया है, जो कि फॉर एवर एंड एवर इज नॉट पॉसिबल, वो जो प्राइस ऊपर गया था वो नीचे भी आएगा, और नीचे जब उसको सपोर्ट मिलेगा कोई एक प्राइस से, वो रिट्रेस बैक करेगा, और जो नीचे गिरेगा, जो सपोर्ट मिलेगा, यहीं पे हम लोग करेंगे इफेक्टिवली बाय द डिप स्ट्रेटेजी, जहां पे आप फिब रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल कर रहे हो। उसको इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है? आपको ढूंढना है एक ट्रेंड, चाहे वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो, या मतलब बुलिश ट्रेंड हो, या बेयरिश ट्रेंड हो। एक इंपल्सिव मूव ढूंढना है फिब रिट्रेसमेंट को चार्ट में लाने के लिए। तो हम लोगों ने पहला जो है मूव यहाँ पे मिला है। तो ये जो मूव है इसका एंडिंग क्या बोल सकते हो? ये जो मूव है इसका जो पेस था, इसका पेस में जो हडल्स आना शुरू हुआ है, इसका पेस में जब ब्रेक लगा है वो कहाँ पे है? वो शायद से यहाँ पे है। तो हम लोग क्या करेंगे? फिब रिट्रेसमेंट लेके आएंगे। ये जो नीचे वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग लेके चले जाएंगे यहाँ तक, और जहाँ पे ये जो मूव था, ये मूव जहाँ पे एंड हुआ है वहां तक जाना चाहिए। 6 लाइन्स है जहां पे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि 50%, 61% एंड 78.60% इसको कलेक्टिवली बोला जाता है गोल्डन जोन। ठीक है, हम लोग अभी अपवर्ड ट्रेंड में हैं। जो इंपल्सिव मूव जहां पे आपने ओरिएंट किया है कि हाँ यहां से मूव चालू हुआ, इस जगह पे जाके मूव एंड हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि मूव यहीं पे खत्म हो गया। करेक्ट। अभी हम लोग यहां तक लिए, लेकिन उसके बाद मार्केट में क्या हुआ? उसके बाद मार्केट में आप लोग देख रहे हो कि एक पुल बैक देखने को मिला, और ये जो गोल्डन जोन है 50, 60, 1.80, 78.60, ये जो है यहां से प्राइस पुल बैक करना चालू किया। ये जो 0% के नीचे जो भी आपका लाइंस यहाँ पे है, ये जो पांचों लाइंस है 23.60 से, इसको बोला जाता है पुल बैक जोन। जब तक आपका प्राइस ये लेवल को ब्रेक करके नीचे नहीं चला जाता है, तब तक यहाँ पे ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है। करेक्ट। प्राइस 23% से पुल बैक कर सकता है, प्राइस 50% से पुल बैक कर सकता है, प्राइस 78% से पुल बैक कर सकता है, प्राइस 100 के आसपास से भी पुल बैक कर सकता है। ठीक है, जब 100 के नीचे हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक रिवर्स ट्रेंड चालू हो चुका है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों अभी मेरा ट्रेडिंग स्क्रीन में आप लोग देख रहे हो इथेरियम USDT का प्राइस एक्शन, और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि ये जो चार्ट है, ये जो प्राइस एक्शन है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि प्राइस बेसिकली एक अपवर्ड ट्रेंड में था। उसके बाद प्राइस में एक डीप आना चालू हुआ, एंड देन द प्राइस अगेन वेंट अप टू द सेम लेवल। ये जो लेवल है, इस लेवल के बाद जो प्राइस गिरना चालू किया है, उसके बाद हम लोगों को प्राइस में जेन्युइनली डिप देखने को मिल रहा है। हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे ट्रेंड देखना है, एक इंपल्सिव मूव हम लोगों को डाउनवर्ड जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले हम लोगों को कहां से यहाँ पे डाउनवर्ड सेंटीमेंट चूज करना है या पिक करना है, जो कि है सबसे डिफिकल्ट पार्ट। आप लोग देखिए, एक काम कर सकते हो, आप लोग इधर यहां से आप लोग एक डाउनवर्ड सेंटीमेंट ले सकते हो, या तो आप लोग इंपल्सिव मूव यहां से ले सकते हो। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां से एक इंपल्सिव मूव लेता हूं, और जो इंपल्सिव मूव है उसको मैं लेके जाता हूं इस ट्रेंड का एंड तक। ठीक है, अभी आप लोगों के सामने फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है वो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है, एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ डाउन ट्रेंड। तो ठीक है, देखते हैं कि आगे जाके बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है। क्या हम लोग यहाँ पे बाय द डिप कर सकते हैं? इस पे जब हम लोग डाउनवर्ड ट्रेंड पे बात कर रहे हैं तो बाय द डिप मतलब क्या होगा कि प्राइस पुल बैक करेगा, उसके बाद फिर से नीचे आएगा। यही चीज हम लोग देखना चाह रहे हैं। लेट्स गो अहेड एंड चेक इट आउट।
क्या होता है। प्राइस में मूव आ रहा है, आप लोगों के सामने है। प्राइस गया ऊपर, आप लोगों ने देखा कि 0% का जो लेवल है उस लेवल तक प्राइस गया, थोड़ा बहुत यहां पे रेस्पेक्ट किया, उसके बाद हल्का सा एक जो मूव है, जो प्राइस है, और थोड़ा सा डिप किया, एंड देन अगेन इट ड्रॉप्ड बिलो दिस 0% लेवल। तो आपका बाइंग कहां हो सकता है? आपका बाइंग यहां पे आराम से हो सकता है, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो 23.60 पे आप रख सकते हो। नाउ लेट्स गो अहेड एंड चेक व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। प्राइस मूव कर रहा है आप लोगों के सामने। प्राइस में यहां पे क्या है, डीप देखने को मिल रहा है। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप सोचो कि ये जो फेक जो मूव था, इसको अगर आप नेग्लेक्ट करते हो, इस पे अगर आप एंट्री नहीं लेते हो, यहां पे अगर आप एंट्री नहीं लेते हो, फिर भी आपके पास और एक मौका है मार्केट एंटर करने का यहां पे। करेक्ट। अभी देखिए ये जो लेवल्स है, ये जो लेवल्स है 100, 78, 61, 50, 23, 0, ये जो लेवल्स है, ये बेसिकली कोई मतलब ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा यहां पे टच करके ही नीचे आएगा, ऐसा बात नहीं है। ये बेसिकली है एक जोन, ये बेसिकली है एक एरिया। इस एरिया को आपको ध्यान में रखना है कि हाँ, यहां से कुछ हो सकता है और यहां पे मैं एंट्री ले सकता हूं। दिस इज हाउ इट इज गोइंग अहेड एट दिस पॉइंट इन टाइम। यहां पे भी अगर आप बाय किए हुए रहते, ये रहा आपका लेवल, तो आपके पास करीब करीब 40% का एक डाउनवर्ड मूव आपको यहां पे देखने को मिला, 40% का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह समझ में आया कि बेसिकली डाउन ट्रेंड हो, मतलब मार्केट बेयरिश हो या मार्केट बुलिश हो, आपके पास हमेशा अपॉर्चुनिटी है कि आप डिप बाय करो, आप पुल बैक के बाद आप मार्केट एंट्री करो और सटीक तरीके से एंट्री करो। तो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया एक डाउनवर्ड ट्रेंड का सिचुएशन। नाउ वी आर मूविंग अहेड टू चेक कि अपवर्ड ट्रेंड में, अपवर्ड डायरेक्शन में मार्केट को हम लोग कैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट मार्केट में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और डीप बाई कर सकते हैं। दोस्तों ये जो जोन आप लोग देख रहे हो, ये जोन में आप लोगों को दिख ही रहा है कि बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है। प्राइस एक रेंज में था और यहाँ पे आप स्कैल्प ही कर सकते हो। मोस्टली आप यहाँ पे स्कैल्प एंट्री 2-4 ले लिए तो ठीक है, बाकी और कुछ है नहीं। लेकिन मार्केट में जब अपवर्ड ट्रेंड आने लगता है तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? सबसे पहले हम लोगों को जो इंपल्सिव मूव का जो स्टार्टिंग है, वो स्टार्टिंग को हम लोगों को पकड़ना है। और यहाँ पे मैं वही करने जा रहा हूँ और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि बेसिकली ETH USDT में इंपल्सिव मूव का स्टार्ट हुआ इस लेवल से, और यहीं पे मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लाऊंगा। और ये जो मूव है, ये मूव बेसिकली इस लेवल तक गया है। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ अपवर्ड ट्रेंड। नाउ लेट्स गो अहेड एंड चेक कि होता क्या है बेसिकली, कैसे आप इस पोजीशन में, बुल ट्रेंड में, बुल मार्केट में कैसे आप एज ए ट्रेडर एंट्री ले सकते हो। जो कि ये मूव शायद से मिस कर गया होगा, जो कि ये मूव मिस कर गया होगा, ये भी मिस कर गया होगा, लेकिन आगे का मूव मिस नहीं करना चाहता है। नाउ लेट्स गो अहेड एंड चेक। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि प्राइस जो है, प्राइस बेसिकली इस लेवल को अपना सपोर्ट बनाया, इस लेवल को रेस्पेक्ट किया और यहां पे सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जाने का कोशिश किया वंस एंड ट्वाइस। यहां पे प्राइस को कुछ मौका नहीं मिला, लेकिन उसके बाद जो है प्राइस ऊपर गया। एंड मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ये जोन पे बाय आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग एंटर करते इस लेवल पे, जब हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस इसके नीचे नहीं जा रहा है, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है, इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, तो अब हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे एंट्री लेके हम लोगों का जो पहला टारगेट है वो तो रहेगा आपका 0%। आपका जो स्टॉप लॉस है आप यहाँ पे रख सकते हो, लेकिन इसका पोटेंशियल आप देखिए। आपका जो मूव है, आप अगर लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तब तो आप आराम से तब तक मूव
तब तक आप मार्केट में रह सकते हो जब तक प्राइस में कोई डाउनवर्ड ट्रेंड का इंडिकेशन आपको नहीं मिलता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से ऑन करते हैं, ये रहा। आप क्या कर सकते हो दोस्तों, सबसे पहला आप राइड कर रहे हो ट्रेंड को, आप देख रहे हो कि प्राइस जो है इस लेवल तक जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इस लेवल पे आप प्राइस बुक कर सकते हो, या तो हो सकता है आप यहाँ पे प्राइस बुक करो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो था जहां पे मैंने आप लोगों को बाय द डिप स्ट्रेटेजी के बारे में बताया, जहां पे मैंने आप लोगों को फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में बताया कि एज ए बिगिनर या एज एन इंटरमीडिएट लेवल ट्रेडर जो कभी भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट या फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज नहीं किए हो, आप किस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे आप ट्रेंड को स्पॉट कर सकते हो, एंड स्पॉट करने के बाद आप अपना लेवल्स को ला सकते हो एंड वहां से आप डीप बाई कर सकते हो, आप मार्केट में एंट्री ले सकते हो। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। चैनल पे पहला बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी प्रॉफिट्स।